मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया है? और इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो नाम था उसे चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। और इस चेंज इन द नेम जो है इसको यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है। और HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो एट प्रेजेंट में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है। और HRD मिनिस्ट्री जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 1985 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जब कार्यकाल था उसमें इसे HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम दिया गया था। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस संस्थान के साथ मिलकर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? और इसका सही आंसर है IIT कानपुर। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। ये जो एग्रीमेंट है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है और इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू IIT कानपुर in developing infrastructure for research and development on smart grid technology। और इसी एग्रीमेंट के तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IIT कानपुर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है ऑफ रुपीज़ 2,38,97,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने दिया है IIT कानपुर को। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ IIT कानपुर? और इसका आंसर है के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, IIT कानपुर के डायरेक्टर कौन है, यानी IIT कानपुर के निर्देशक कौन है? और इसका सही आंसर है अभय करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD और चेयरमैन कौन है? और इसका आंसर है रविंद्र सिंह ढिल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों, PFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय न्यू दिल्ली में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के बचाव के लिए कितने मिलियन US$ की ग्रांट दी है? और इसका सही आंसर है 3 मिलियन US$। दोस्तों, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से लगभग 3 मिलियन US$ की जो ग्रांट है वो अप्रूव की है। और 3 मिलियन US$ इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 22 करोड़ होते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है मत्सुगु अकासवा। नेक्स्ट है हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मालडियोंग, फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर है 19 दिसंबर 1966 में। कब हुई थी दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना? 19 दिसंबर 1966 में। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है,
मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 30 जुलाई को। दोस्तों, हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य जो है वो है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। पहली बार इसे 30 जुलाई 2013 में जनरल असेंबली के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2020 की थीम थी कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या थी दोस्तों 2020 की थीम? कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बनता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना कब हुई? और इसका सही आंसर है 1997 में। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है फिल्म डायरेक्टर। हाल ही में बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर परवेज़ खान का निधन हो गया है और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 1986 से काम कर रहे थे। और इनकी कुछ फेमस मूवीज़ हैं जैसे बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, देवडी, गद्दार, रावण, सोल्जर जैसी इन्होंने काफ़ी फेमस फिल्में जो हैं उनमें काम किया हुआ है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत ज़रूरी है कैंपेन किसने शुरू की है? और इसका सही आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने फार्मर्स के लिए उनकी यील्ड प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में उन्हें अवेयर करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत ज़रूरी है नामक एक कैंपेन को लॉन्च किया है। और इस कैंपेन को जिसके तहत बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनका बीमा अभियान, ये एक तरह का ये बीमा अभियान है। और महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया है अहमदनगर, नासिक, चंद्रापुर, सोलापुर, जलगांव और सतारा में। वहीं कर्नाटका में इसे लॉन्च किया गया है धारवाड़, मैसूर और कोडगु में। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे भारतीय एक्सा जनरल भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है संजीव श्रीनिवासन। कौन है दोस्तों भारतीय एक्सा जनरल के एमडी एंड सीईओ? संजीव श्रीनिवासन। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक मैनहोल क्लीनिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया है और उसका क्या नाम है? इसका आंसर है बंदी कॉट। हाल ही में गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने सीवरों की सफाई के लिए फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, ताकि कम से कम जो है उसमें वो मिनिमल
ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, तो उन्होंने फर्स्ट मैन हॉल क्लीनिंग रोबोट बंदी कॉट को इनाग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है। और इसी के साथ गुवाहाटी जो है वो पहला सिटी बन गया है इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू गेट अ मैन हॉल क्लीनिंग रोबोट, और साथ ही साथ तीसरी ऐसी सिटी बनी है in the entire country to procure this innovative technology after Gurugram and कोयम्बटूर। दोस्तों इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है आसाम के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम की राजधानी क्या है, और इसका आंसर है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हु इज़ द गवर्नर ऑफ आसाम, आसाम के राज्यपाल कौन है, और इसका आंसर है जगदीश मुखी। कौन है दोस्तों आसाम के राज्यपाल? जगदीश मुखी। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ने किस व्यक्ति को करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया है, और इसका सही आंसर है सुनील यादव। एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव एसएस को आईआईटी दिल्ली में आयोजित रैक्स लाइव के दौरान यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर हिज रेस्टलेस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी थ्रू हिज टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन। और इन्होंने बेसिकली एड्रेस करते हैं सोशल इश्यूज एंड मोटिवेट पीपल एवरी डे थ्रू हिज चैनल, और लास्ट ईयर इन्हें राष्ट्र प्रेरणा आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड शामिल हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।